विरेचन सही हुआ है, आपने विरेचन कराया, विरेचन कराने का सही तरीका क्या है, आपने विरेचन कराया है, जिस सेंटर पे आप विरेचन करा रहे हैं क्या वो सेंटर सही है, वो आपका विरेचन ठीक से कर रहा है, या आपको जिसने विरेचन के लिए बताया है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विरेचन कैसे किया जाता है, किस तरह से विरेचन कराया जाता है। कई बार पेशेंट्स को बता दिया जाता है, देखिए आजकल पेशेंट जो है ना बहुत अवेयर होते हैं, उनको कोई चीज़ बताई जाती है, हम अगर पेशेंट को बताते हैं आपका ये वाला पंचकर्मा चलना है, वमन हो रहा है, विरेचन हो रहा है, तो क्या करते हैं गूगल करते हैं या यूट्यूब पर डालते हैं। तो ये जो वीडियो उस बनाने का मेरा ये मोटिव भी यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको विरेचन एडवाइस किया है तो उसने सही तरीके से आपका विरेचन करवा रहा है वो कि नहीं करवा रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि कई बार पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम मैंने विरेचन करवा लिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो जब मैं पूछती हूँ भाई विरेचन कैसे करवाया, तो वो ये बोलते हैं कि मैंने को तो दवाइयाँ दे दी थी, डॉक्टर ने कहा घर पे दवाइयाँ खाओ और इतने घी दे दिया था, घी पी लो 30 ml डेली पी लेना 4 दिन और दवाई खा लेना, बस 4-5 बार मोशन आएंगे और हो गया तुम्हारा विरेचन। देखिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं कि पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि जो आपको ट्रीटमेंट है, देखिए विरेचन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जहाँ पर इंडिकेटेड है कि पित्त प्रकोप है या रक्त दुष्टि है, बहुत सारी इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें हम विरेचन कराते हैं। तो विरेचन का रिजल्ट है 100% है, लेकिन क्या है तरीका क्या है, आपने जो विरेचन कराया है वो सही से कराया है या नहीं कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस डॉक्टर ने आपका विरेचन कराया है वो सही से कराया है कि नहीं कराया है। आपको घर पे तो दवाइयाँ नहीं दे दी हैं खाने के लिए कि जाइए और करिए। देखिए विरेचन एक प्रॉपर पंचकर्मा सेंटर में कराया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको उस दिन वहाँ पर एडमिट होना होता है डे केयर में, और पेशेंट को डॉक्टर ही दवाई पिलाता है और फिर वहाँ पर वेग वगैरह होते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि विरेचन करने का सही तरीका क्या है, और अगर कोई आपका विरेचन करा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सके कि भाई आपने स्नेहपान कैसे कराया है, आपने आम पाचन कराया है नहीं कराया है। तो आपको सही सेंटर पता होने चाहिए जहाँ पर आप विरेचन करवा पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, विरेचन जो है ये पंचकर्मा का एक प्रोसेस है, पंचकर्मा के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले होता है वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती और नस्य। ये चीज़ें होती है, कहीं कहीं रक्तमोक्षण भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर आती हैं। तो जो विरेचन है ये आज मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ, विरेचन कैसे कराया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि पहले तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई हम पेशेंट को पहले आम पाचन करवाते हैं। पेशेंट का 3 या 4 दिन तक आम पाचन चलता है, जिसमें कि जो आपकी बॉडी में आम बना हुआ है उसका पाचन हो जाए, और हम लाइट डाइट पे पेशेंट को रख देते हैं। विरेचन में हम लाइट डाइट देते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट को जैसे कि मूंग की दाल है, लौकी है, तुरई, रोटी, इस टाइप की डाइट देते हैं और हम उसका आम पाचन देते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं। जिससे क्या होता है कि पेशेंट जो है 3 या 4 दिन तक हम पेशेंट का आम पाचन कराते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है, सुबह दोपहर शाम खानी होती है पेशेंट को। खाना खाने के बाद उनसे क्या होता है, पेशेंट का आम पाचन होता है, इंक्लूडिंग डाइट। जो डाइट है वो बहुत हल्की होती है, और गर्म पानी हम पीने को देते हैं पेशेंट को कि जो डाइट में लेना है वो गर्म पानी आपको लेना है। फिर 3 या 4 दिन का आपका आम पाचन हो गया, जब हमें पता चल जाता है कि आपका आम पाचन हो गया है सही से, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है स्नेहपान। हम आपका स्नेहपान कराते। देखिए स्नेहपान का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ। जैसे पेशेंट मेरे पास है कि भाई मेरा विरेचन हो गया, भाई कैसे कराया, डॉक्टर ने मुझे घी की डिब्बी दे दी और बोला कि 30 ml डेली पी लेना 5 दिन तक। ये तरीका नहीं होता है। जो ये है ये स्टार्टिंग की जाती है 30 ml से। हम पेशेंट की प्रकृति वगैरह देखकर भी स्नेहपान स्टार्ट कराते हैं पेशेंट का, कि पित्तज प्रकृति का है, वातज प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है। प्रकृति पर और पोस्ट पर डिपेंड करता है पेशेंट का स्नेहपान। तो पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है कि आपको लो डोज है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, 10 से स्टार्ट करनी है, 30 से स्टार्ट करनी है, 60 से स्टार्ट करनी है। वो पेशेंट की प्रकृति पर स्टैंड करता है कि भाई आपकी जो प्रकृति है वो क्या है, उस पर आपका जो स्नेहपान है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की प्रकृति है। तो आप फर्स्ट डे उसको बुलाओगे तो फर्स्ट डे आप उसको कुछ डोज दोगे। देखिए मैं यहाँ पे डोज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आप होगा कि हाँ मैडम ने तो इतना बताया था और हम इतना ही करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डे आपने डोज दी, उसको कुछ अमाउंट आपने पिलाया, फिर उसको आपने भेज दिया। सबसे पहले तो आपको पिलाना है, डॉक्टर को स्नेहपान कराना है। पेशेंट को बोलना नहीं है कि आप जाओ और घी पियो घर बैठ के आराम से। जैसे कई बार होता है ना कि भाई
पेशेंट, जैसे मेरे पास भी बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, बहुत दूर से पेशेंट आते हैं, भोपाल, ग्वालियर, उड़ीसा, तेलंगाना, बहुत दूर दूर के पेशेंट है मेरे पास। तो वो आते हैं, लेकिन क्या है वो फिर क्या करते हैं, धर्मशालाओं में स्टे करते हैं। यहाँ तो एक्चुअली मथुरा में तो क्या है ना, यहाँ तो स्टूडियो मिलते हैं, तो पेशेंट तो स्टूडियो में रहता है। जब मैं बोलती हूँ विरेचन है तो भाई आपको डाइट वगैरह सब होगा, तो स्टूडियो यहाँ जो होते हैं ना वो पूरे फुल फ्लज्ड घर जैसे होते हैं, किचन विचन का सब कुछ होता है। पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पर ना स्टूडियो लेते हैं। तो मेरे पास, मैं ये बोलती हूँ कि ये नहीं कि मैंने आपको दवाई दे दी फिर आप कहोगे मेरा विरेचन करा दिया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको घर पे कभी नहीं देती हूँ। आपको यहाँ अगर अपना ट्रीटमेंट लेना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा और आपको तभी रिलीफ मिलेगा। तो क्या होता है, कई बार पीजी में भी रहते हैं तो वो उनसे डिसाइड कर लेते हैं भाई हमको खाना पीना क्या खाना है, वो उनका डिपेंड करता है। लेकिन विरेचन मैं अपने सेंटर पे कराती हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं स्नेहपान वगैरह सब अपने सामने कराती हूँ। सुबह पेशेंट को बुलाती हूँ स्नेहपान के लिए, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कितनी डोज देनी है। पेशेंट को डोज दी जाती है, उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट डे कि स्नेह जीर्ण हो गया कि नहीं, स्नेह जीर्ण के लक्षण तो नहीं है, स्नेह पाचन हो गया कि नहीं, जो हमने लास्ट डोज पेशेंट को पिलाई थी वो उसका पच गया कि नहीं। अगर वो नहीं पचा है तो फिर हम स्नेह जीर्ण के लक्षण उसको आने लगते हैं, हम वो ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर उसका स्नेह पाचन अच्छे से हो गया है फिर हम फर्दर डोज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद फिर उसको घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर हम थर्ड डे फिर पेशेंट को बुलाते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्नेहन के लक्षण कितने आ रहे हैं, पेशेंट का पुराना पिया हुआ स्नेह जो है वो पच गया है कि नहीं। अगर वो स्नेह पच गया है फिर हम उसकी डोज फिर बढ़ाते हैं। तो क्या है, थोड़ी डोज बढ़ाते हैं हम पेशेंट की। फिर क्या होता है कि हम पेशेंट को स्किन पे देखते हैं, उसके अंदर ना स्नेहपान के लक्षण आने लगते हैं। जैसे कि पेशेंट की स्किन पे क्या है, बिल्कुल ऑयली स्किन हो जाएगी पेशेंट की पूरी, मतलब आपको ऑयल दिखने लगेगा फेस पे, सम्यक स्निग्ध के जो लक्षण है तो ये होने लगेंगे। तो मतलब 3-4 दिन तक ये प्रोसेस चलता है, डिपेंड करता है पेशेंट की कोस्ट पर और पेशेंट की प्रकृति पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्नेहपान जो है वो पेशेंट की प्रकृति और कोस्ट पर बहुत डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। फिर हम ये देखते हैं कि ज़बातस प्रकृति का स्नेहन बहुत लेट होगा तो फिर हम उसकी और डोज बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है कि फिर जब सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाते हैं, जब पेशेंट के सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ जाते हैं पूरी बॉडी में, अगर आप स्क्रैच मारोगे ना तो उसकी पेशेंट को नहीं आएगा, मतलब पूरी बॉडी में स्नेहन आपको दिखेगा। तो वो क्या, उसके वो बालों में भी दिखता है कि बालों ऑयली हो गए हैं, वो दिखता है। तो देखिए आपने अगर घर बिठा के पेशेंट को दे दिया है ना तो आपको समझ ही नहीं आने वाला है। वो अलग बात है कि वो आपने टाइम पास कर दिया, हाँ ठीक है बाहर का पेशेंट है दे दो विरेचन हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो चीज़ के लिए आप विरेचन करवा रहे हो रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, नाम खराब होता है कि विरेचन से कुछ नहीं हुआ। होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन तरीका सही है कि नहीं। तो फिर क्या है, स्नेह पाचन हो गया, आपका पूरा स्नेहपान हो गया, सम्यक स्निग्ध के लक्षण आ गए आपकी बॉडी में। वो कौन डिसाइड करेगा, डॉक्टर देखेगा कि स्निग्ध के लक्षण आ गए कि नहीं आ गए। आपके स्टूल पे आ जाता है, आप जो स्टूल पास करते हो तो उसमें आपको आ जाता है स्नेह के सम्यक स्निग्ध के लक्षण आपके आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 3 या 4 दिन तक आपका सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन चलता है। पूरी बॉडी की मालिश होती है 3-4 दिन तक, कि आपकी पूरी मालिश बॉडी में मालिश करेंगे आपको, और आपको क्या करेंगे, बहुत ही लाइट डाइट देंगे। डाइट आपकी बिल्कुल लाइट चलेगी, विरेचन में डाइट बहुत लाइट चलती है। तो 3 दिन तक आपका सम्यक स्नेहन स्वेदन होगा, सब सर्वांग अभ्यंग स्वेदन होगा, आपकी बॉडी की मालिश होगी। मैं बता रही कुछ सेंटर्स में क्या होता है कि बस हाँ हो गया, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो बहुत पेशेंट आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई हमारा तो विरेचन हुआ है, लेकिन क्या हुआ, जब पूछो कि सेंटर पे हुआ था, नहीं। सर्वांग अभ्यंग स्वेदन हुआ था, नहीं। डॉक्टर ने घी पिलाया था, नहीं। हमसे बोल दिया था 30-30 ml पी लो, ऐसा नहीं। तो फिर क्या होता है कि 3 आपको क्या करना है कि अब सर्वांग अभ्यंग स्वेदन आपके पंचकर्मा सेंटर पे होगा। आपको जो भी होगा, मैशर होगा, कोई लड़की होगी या लड़का जो भी होगा, वो मतलब मेल के लिए तो मेल ही होते हैं, वो सर्वांग अभ्यंग होगा। फिर आपका स्वेदन होगा, सर्वांग स्वेदन होता है, आपकी पूरी बॉडी में स्टीमिंग की जाती है, मेडिकेटेड भाप होती है जो आपकी पूरी बॉडी को दी जाती है। 3 दिन तक आपका यही चलता है। फिर उसके बाद जब आपका, फिर आपको जो टोटल ये 8-9 डेज का डिपेंड करता है प्रकृति क्या है, ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर लास्ट डे हम आपको एडमिट करते हैं अपने पास, सुबह जो होता है 10 से 11 बजे तक। उसके पहले वही सर्वांग अभ्यंग स्वेदन पेश, क्योंकि दोष का जो है वो पहले चलायमान हो गए, फिर उनका क्लेश कराया, अब उनको निकालना है। तो फिर अभ्यंग स्वेदन करते हैं हम पेशेंट का, फिर उसके बाद हम उसको मेडिसिन पिलाते हैं अपने सामने। फिर एक पेपर दिया जाता है, एक चार्ट बना के दिया जाता है पेशेंट को, वहीं पर उसको मतलब डाइटरी हम उसको न्यूट्रिशन के लिए भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ क्या खाएगा पिएगा, क्या लेगा साथ।
हैं। तो होता है समटाइम्स हम मुनक्का देते हैं, समटाइम्स हम काली द्राक्ष देते हैं, उसका पानी पूरा भरवा के लेके आते हैं कि पेशेंट लेके आता है और वो सिप्स लेता रहता है। और फिर हम उसको विरेचनीय ड्रग देते हैं, विरेचनीय ड्रग्स अलग अलग होती हैं, वो हम उसको पिलाते हैं। फिर एक चार्ट पेपर दिया जाता है पेशेंट को, जिसमें उसको ये बताया जाता है कि भाई आपको क्या लिखना है कि कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी स्टूल जितनी बार आप जा रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी लिखो, कितना हार्ड आया, कलर क्या है, डार्क ब्राउन कलर का आ रहा है, पीला आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। तो आपको वो देखना है कि कलर क्या है स्टूल का, स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या है आपकी, और कितने वेग आपको आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके वेग कितने आ रहे हैं। और फिर हम बार थोड़ी थोड़ी देख के 1-2 घंटे में जाके हम उस चार्ट को देखते हैं कि पेशेंट के कितने वेग आए, 10, 20, 30 इस तरह से वेग होते हैं कि किस तरह की वेग है, सिखा दिया जाता है। पेशेंट बहुत आयुर्वेद में आके ना सब कुछ सीख जाता है। तो ये होता है कि चार्ट में आपको कंसिस्टेंसी बतानी है कि भाई आपके पतले आ रहे हैं, हार्ड आ रहा है, किस टाइप का स्टूल आया, फिर उसका कलर कैसा है और वेग कितने हैं आपके, 1, 2, 3 आपको वो नंबर पे लिखना है। फिर हम जाकर देखते हैं, मैं जाके चेक करती हूँ, पर्सनली देखती हूँ कि आपकी जो है वेग हैं वो कितने हैं। तो जो 10 वेग हैं वो अवर शुद्धि माने गए हैं कि भाई आपको कम विरेचन का आया है, 20 मध्यम शुद्धि माने गए हैं और 30 वेग अगर आपके आए हैं तो आपको उत्तम शुद्धि हुई है, कि आपके वेग काउंट करते हैं। फिर शाम को हम आपको क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं शाम के 5 या 6 बजे तक। ऐसा होता है कि पेशेंट कितने वेग आ चुके होते हैं, साथ में वो अपना न्यूट्रिशन लेके रखता है, वो लेता ही रहता है। हम बीपी वगैरह भी मेजर करते हैं कि ज़्यादा वेग तो नहीं आ गए, ज़्यादा आ गए तो फिर हमें रोकने के लिए भी मेडिसिन देनी होती है। इसलिए विरेचन कभी भी घर पे इंडिकेटेड नहीं है कि पेशेंट ने ज़्यादा दवाई खा ली या उसको ज़्यादा हो गया तो फिर आप क्या करोगे, भाई एडमिट करना पड़ेगा ना। फिर तो क्या होता है, इसलिए हम सामने रखते हैं कि उसका बीपी फॉल तो नहीं हो रहा है, उसका सब ठीक है, पल्स वगैरह ठीक है कि नहीं, वेग कितने आ रहे हैं, हमको रोकने की ज़रूरत तो नहीं है। रुक जाता है विरेचन, हम मेडिसिन देते हैं, विरेचन रुक जाता है। तो ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद 5 या 6 बजे हम पेशेंट को क्या करते हैं कि घर जाने को बोल देते हैं। उस टाइम पर फिर क्या होता है कि फिर घर जाके भी थोड़ा 1-2 बार वेग आ जाते हैं। फिर हम उसको संसर्जन क्रम बताते हैं, वो भी डिपेंड करता है संसर्जन क्रम क्या है, डाइटरी पैटर्न। वो उसका एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि संसर्जन क्रम क्या होता है, कि आपको डाइट कैसे लेनी है। विरेचन के बाद आपकी डाइट होती है कि वो एकदम से आपका पेट खाली हो गया, एकदम जाके आपने कि आपने चावल खा लिया, आपने रोटी सब्जी खा ली, नहीं, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो संसर्जन क्रम आपको फॉलो करना होता है। वो डिपेंड करता है कितने दिन का आपका संसर्जन क्रम चल रहा है। जो संसर्जन क्रम होता है वो 3 दिन जो होता है वो आपका डिपेंड करता है आपकी शुद्धि कैसी हुई है, अवर शुद्धि है, प्रवर मध्यम शुद्धि है, प्रवर शुद्धि है। उस हिसाब से वो डेज डिसाइड होते हैं कि आपका संसर्जन क्रम कितने दिन का लेना है। तो ये सारा जो आपको मैंने बताया है कि विरेचन का यही तरीका है। इसलिए जब आप किसी सेंटर पे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो विरेचन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है आपका कि नहीं। थैंक यू।